पैसा लेकर आओ, तभी मैं लोगों को कहता हूं यूट्यूब चैनल बनाओ, व्लॉगिंग करो, कुछ भी करो। अभी तो मेरा इवेंट तो इस्लामाबाद में यही तो तरगीब देने के लिए था कि ये जो यूट्यूब है ना, बेहतरीन, ये जो यूट्यूब की अर्निंग के जो हराम होने के लोग कहते हैं ना हराम है, उसको तो मैं कई दफा दलाइल दे चुका हूं। लोग कहते हैं एहतियात वाले पहलू पर अमल करें अगर हलाल हराम में बेहतर। भाई एहतियात वाले पहलू पर अगर आप अमल कर रहे हो तो दूसरी एहतियात छूट रही है। अब ये जो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ये रेमिडेंस लाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। अगर आप इसी को हराम करार दे दिया, एक तो खालिस हराम है, वो तो कभी भी हलाल नहीं हो सकता, लेकिन अगर गुंजाइश का पहलू निकल रहा है तो लोगों को देना चाहिए। इसलिए कि रेमिडेंस जितना ज्यादा मुल्क में अभी आएगा वो यूट्यूब फेसबुक के जरिए आएगा, जितना इसके जरिए आ रहा है किसी और जरिए से नहीं आ रहा। उससे आपका मुल्क थोड़ा सा तो स्टेबल होगा ना, आपका कंट्री। इस पे लोग हमें कहते हैं असल में अपने चैनल है ना इसलिए यूट्यूब की अर्निंग हलाल है। जब हमारा चैनल नहीं था तब हमने यूट्यूब की अर्निंग को हलाल होने का फतवा दिया था 2014 में। उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था यूट्यूब चैनल होता क्या है, पता तो अब भी नहीं है क्योंकि अभी भी हमारा चैनल किसी और ने बनाया है, लेकिन उस वक्त तो पता ही नहीं था कि इसमें कोई सोर्स ऑफ इनकम भी है, कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। तो उस वक्त हमने जायज होने का फतवा इसी वजह से दिया था कि भाई इसमें दोनों पहलू निकल रहे हैं, लेकिन जायज होने वाले पहलू को तरजीह दी जाएगी, क्योंकि असल जो यूट्यूब से आपको अर्निंग मिलती है वो प्रोडक्ट को प्रोमोट करने की मिलती है। उसमें जो लड़कियां आ रही हैं वो एक इजाफी चीज है, पैसे उसके नहीं मिल रहे। जैसे मोबाइल की दुकान पे आप लड़की को बिठा दो तो बिठाना गलत काम है, आपने अगर खुद बिठाया हो, किसी और ने बिठाया तो वो आपको गुना भी नहीं मिलेगा उसका। तो यूट्यूब हमारे मशवरे से थोड़ी ला रहा होता है वो इश्तिहार में लड़कियों को। तो आपने अगर मोबाइल की दुकान पे लड़की बिठा दी है तो लड़की बिठाना गलत अमल है, लेकिन उससे आपकी अर्निंग थोड़ी हराम हो जाएगी, क्योंकि लड़की देखने के पैसे थोड़ी लोग दे रहे हैं, है ना। आपको नहीं आ रही समझ में मेरा ख्याल है। अब देखो आजकल लोग क्या बड़ी गैर अखलाकी हरकत कर रहे हैं कि उनकी दुकान चल नहीं रही होती तो किसी हसीना को लाके बिठा देते हैं मोबाइल शॉप पे। आपको पता है कौम ठरकी है, शादियां वादियां तो करती नहीं है, तो कहीं से भी इनको स्मेल आ जाए ना किसी लड़की की तो वहां पहुंच जाते हैं। वहां बैठो दाढ़ी मूछों वाला अजीब सा बगले के बाल बड़े हुए उसके वो बैठा हुआ है वहां पे, और एक में कोई हसीना बैठी हुई है मोबाइल बेच रही है, तो क्राउड किधर, ठरकियों का क्राउड किधर जाता है। कहते हैं चलो मोबाइल मिला ना मिला, इस बहाने किसी आंटी से बात का मौका मिल जाएगा, तो वहां चले जाते हैं, मोबाइल भी इस बहाने बिक जाता है। तो ये गैर अखलाकी हरकत है ना। लेकिन कोई मुफ्ती ये नहीं कहेगा कि वो जो मोबाइल फरोख्त हुआ है उसकी अर्निंग हराम हो गई है, इसलिए कि अर्निंग उस लड़की से बातचीत या बदनजरी की नहीं है, उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो उस मोबाइल के एवज में पैसे मिल रहे हैं। तो ये अमल गलत है कि आप लोगों को गलत तरीके से खींच के ला रहे हो, लेकिन इससे अर्निंग हराम नहीं होगी। और ये भी अमल जब गलत है जब आपने किया हो। तो यूट्यूब पे जो मोनेटाइजेशन के बाद आपको पैसे मिलते हैं वो कंपनियों की प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के पैसे मिलते हैं। वो प्रोमोट करने के लिए लड़कियों को भी बीच में घुसेड़ देते हैं वो, तो ये गलत कर रहे हैं। लेकिन ये आप गलत नहीं कर रहे, ये कौन गलत कर रहा है, ये गूगल गलत कर रहा है। तो गूगल हमारे पास होता तो हम नहीं करने देते उसको, तो ये आपके इख्तियार में थोड़ी है। इसकी मिसाल है, आपने किराए पे किसी को दुकान दे दी मोबाइल बेचने के लिए, आपने कहा भाई मुझे इतना रेंट चाहिए, उसने लड़की ले जाके बिठा दी। लोग कहेंगे आपकी दुकान में लड़कियां बैठी हुई, आप कहेंगे भाई ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये मैंने किसी को रेंट पे दी भी है, और मैंने शराब की दुकान नहीं खोली, उस पर शराब बेचने की इजाजत नहीं है। अब वो बैठा है, ये उसको समझाओ, तबलीग में सैरोजा लगवाओ उसका, ताकि वो ये काम ना करे। तो यहां भी ऐसा ही हो रहा है। तो इसलिए मुफ्ती का काम होता है, जो मुफ्तियाने कराम होते हैं, हर पहलू से फतवा दो। हमारे पास 2013-14 में ये यूट्यूब की मोनेटाइजेशन के सवालात आए थे, उस वक्त उलमा का पैनल बैठा था पूरे डिटेल के। उस वक्त हमारा कोई चैनल नहीं था, ना हमारा इरादा था, और 2-3 साल के बाद भी लोगों ने बताया कि चैनल आप मोनेटाइज कर ले। मैंने कहा छोड़ो यार, हमें क्या पैसा कमाना है यूट्यूब, हमारे तो पराठे पूरे हो रहे हैं। तो फिर भी नहीं किया हमने मोनेटाइज, लोग कमा रहे थे, हमने कमाने दिया उनको। उसके बाद फिर ये जो एडमिन है हमारे यूएसए में अहमद तालिब, इन्होंने 18 में चैनल बनाया, इन्होंने खुद ये मोनेटाइजेशन की है। मुझे तो मोनेटाइजेशन का लफ्ज ही कई दिनों के बाद जाके याद हुआ था कि ये क्या होता है। फिर पैसा भी इन्हीं के पास जाता है। इन्होंने कहा हमने वो लोग रखने, एम्प्लॉयज रखने चैनल को ग्रो करने के लिए। तो अगर फिर भी मैंने भी बनाया हो तो इसमें यह इल्जाम कि चूंकि अपने चैनल मोनेटाइज हुए हुए इस चक्कर में इन्होंने मुफ्तियों ने हलाल होने का फतवा दिया, तो यह बदगुमानी है। यानी मौलवियों को किसी हाल में जो, अगर हम हराम होने का फतवा देते हैं ना, तो पता है लोग क्या कहते हैं, अब ये इनको तो क्या, इनके तो चार्ज, इनके तो निकाह पढ़ा के पैसे आ रहे हैं ना, इनके तो हदिये नजराने मिल रहे हैं, कौम जाए भाड़ में, इनको बस हलाल हराम की। तो वो लोग ये बातें करते, हलाल होने का फतवा दिया, असल में अपने चैनल खुल गए हैं ना इन लोगों के, इसलिए ये कर रहे हैं। तो वही है, मलामती फिरका है मौलवी तो किसी हाल में। और कुछ मौलवी ऐसे होते भी हैं, 2 नंबर भी होते हैं, लेकिन हमारे यहां जो फतवा दिया गया है वो इस किसी लालच की बेस पे नहीं दिया गया। और मैं और मजीद आपको एक एहतियात, हमने फतवा दिया इसकी मोनेटाइजेशन के जवाज का, लेकिन जब हमारे एडमिन अहमद भाई ने मेरे चैनल को मोनेटाइज किया है ना,
تو میں نے کہا اس میں دوسرے علماء سے بھی فتویٰ لوں گا, اپنے بارے میں اور احتیاط کروں گا. ہم نے دوسروں کو تو جواز کا فتویٰ دیا ہے, لیکن اپنے بارے میں اپنی فتوے پر عمل کروں نہ. تو جو ایکسپرٹ مفتیان کرام ہیں, جو مجھ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہیں, آدھا ایک گھنٹہ میں نے بیٹھ کے ان سے پھر اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ بھئی اور بھی جتنے پہلوؤں کے لحاظ سے اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ تو یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کا طریقہ, تو میرے پاس تو ایک